और बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 क्लास 12 फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट क्वेश्चन के नॉमरिकल में जो परेशानी होगी उसके लिए मैं ये वीडियो डाल दे रहा हूँ। एक ही वीडियो से आपका मतलब ऑब्जेक्टिव हो या शॉर्ट नॉमरिकल संबंधी जो प्रॉब्लम है आसान तरीके से दूर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में ए और बी के बीच तुल्य धारिता होगी, यानी कि इसमें से तुल्य धारिता क्या होगी। तो आप जानते हैं कि श्रेणी क्रम के लिए धारिता में होता है क्या कि अगर मान लीजिए कि श्रेणी क्रम में दो ऐसे जो संधारित्र जुड़े हुए हैं C1 और C2, तो इसके लिए क्या होगा 1/CS इजिकल टू 1/C1 प्लस 1/C2। 1 के 1 रह गया। C1 का मान कितना है 6 माइक्रोफैराडे है और प्लस के प्लस और C2 का मान कितना है 6 माइक्रोफैराडे, तो 6 माइक्रोफैराडे। अब ये क्या हुआ, बटा का जोड़ हुआ, 6 और 6 का एलसीएम क्या होगा 6 होगा। 6 से 6 एक मरते कटेगा, 1 से मतलब 1 में गुना होगा 1 होगा, फिर 6 से 6 एक बार में कटेगा, 1 से 1 में गुना करेंगे 1 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, बटा में 6 हो जाएगा। 2 से 2 एक बार में कटेगा और 2 से 6 3 मरते कटेगा। अब यहाँ से तिरिया गुना करेंगे तो CS से हम 1 में गुना करेंगे CS हो जाएगा, 1 से 3 में गुना करेंगे 3 हो जाएगा। और फैराडे में इसको लिखा जाता है इसका यूनिट, तो 3 माइक्रोफैराडे हो गया। अब हो गया क्या कि अब यहाँ देख रहे हैं कि ये जो हमारा CS है एक श्रेणी ये बन जा रहा है और एक ऐसी जो श्रेणी ये जो हमारा ये जो है क्या बोलता है कि C3 है। यानी कि कहने का मतलब है कि ये दोनों मिलके ये CS और ये CS और C3 मिलके एक समांतर क्रम बन जा रहा है। तो समांतर क्रम के लिए CP बराबर, और समांतर क्रम में दो संधारित्र हैं तो CP बराबर क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 होता है। तो C1 की जगह पर तो हमारा CS है और C2 की जगह पर C3 है, तो CP बराबर CS प्लस C3 हो जाएगा। अब CS का मान है कितना है, CS का मान हम अभी लाए हैं 3 माइक्रोफैराडे प्लस के प्लस, और C3 का मान है 6 माइक्रोफैराडे। दोनों जोड़ देंगे 3 माइक्रोफैराडे और 6 माइक्रोफैराडे बराबर हो जाएगा 9 माइक्रोफैराडे। इस प्रकार हमारा जवाब हो गया 9 माइक्रोफैराडे। अब आइए ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि A तथा B बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करना है। तब देखिएगा यहाँ हमारा ये चित्र है, तो ये दोनों जो है C1 C2 जो है श्रेणी क्रम में है, तो इसलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर तुल्य धारिता को हम मान के चलें C डैश, तो ऐसे हालत में होगा 1/C डैश बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो ये क्या हो जाएगा 1 के 1 रह जाएगा और ये क्या बोलेगा कि मतलब C1 का मान हमारा यहाँ कितना है 4 माइक्रोफैराडे है, और ये C2 का मान कितना है, इसका भी 4 माइक्रोफैराडे है। ये बटा का जोड़ हो गया, 4 4 का एलसीएम 4 होगा, 4 से 4 एक मरते कटेगा, 1 से 1 में गुना होगा 1 हो जाएगा, 4 से 4 एक मरते कटेगा, 1 से 1 में गुना होगा 1 हो जाएगा। अब क्या होगा 1 1 2 हो जाएगा, बटा 4 हो जाएगा। उसके बाद से 2 से 2 एक मरते कटेगा और 2 से 4 2 मरते कटेगा, 1 बटा 2 हो जाएगा। अब हमारा तिरिया गुना हो जाएगा फिर यहाँ, तो क्या होगा C डैश से 1 में गुना होगा, नीचे C डैश ऊपर वाले 1 से गुना होगा तो C डैश हो जाएगा, और 1 से 2 में गुना होगा 2 हो जाएगा। इसका मात्रक है माइक्रोफैराडे, तो माइक्रोफैराडे रख दिया। अब समांतर क्रम है, अब यहाँ हमारा जो है देखिए कैसे हो जा रहा है, ये दोनों मिलके एक श्रेणी बना दे रहा है, ये एक श्रेणी मिला दे रहा है। तो फिर हमारा जी इसके लिए जो हमारा आया है मतलब इसका जो तुल आया है यानी कि C डैश, और ये जो हमारा है मतलब C3, ये दोनों एक दूसरे के समांतर क्रम हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसको हम मान लेंगे, इसके लिए तुल्य धारिता को मान लेंगे C डबल डैश, तो ऐसे हालत में हो जाएगा CS प्लस C3, तो हो जाएगा हमारा क्या CS प्लस C3। तो ये ऐसे हालत में क्या हो जाएगा हमारा कि ये CS का मान आया था 2 माइक्रोफैराडे और C3 का भी तो 2 माइक्रोफैराडे है, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैराडे 4 माइक्रोफैराडे। अब उसके बाद से हमारा क्या हो जाएगा कि फिर अब ये जो हो गया, फिर हमारा जी ये आया वो ये वाला और फिर हमारा जो अभी तुल आया सब मिलके एक श्रेणी क्रम में हो गया था। ऐसे हालत में क्या हो जाएगा, ऐसे हालत में तुल्य धारिता को हम C माने तो 1/C बराबर हो जाएगा 1/C डबल डैश और बटा में हो गया C4 और प्लस 1/C
C5। ऐसे हालत में 1 के 1 रह गया, C डबल डैश का मान 4 आया है, 1 के 1 रहा, C4 का मान हमारा कितना है, C4 का मान 4 माइक्रोफैराडे है। और फिर से 1 के 1 रहा, C5 का मान कितना हो गया, तो C5 का मान भी 4 माइक्रोफैराडे है। ये सब मिलके क्या हो गया, बटा का जोड़ हो गया। अब एलसीएम लगे तो एलसीएम ये रह जाएगा क्या हमारा 1/C के 1/C, और इसका क्या होगा 4 4 का एलसीएम 4 होगा, 4 से 4 1 मत कटेगा, 1 से 1 में गुना करेंगे 1 होगा, 4 से 4 1 मत कटेगा, 1 से 1 में गुना करेंगे 1 होगा, 4 से 4 1 मत कटेगा, 1 से 1 में गुना करेंगे 1 हो जाएगा 1 अब ऐसे स्टेज में हमारा क्या हो जाएगा 1/C इक्वल टू 1 1 2 1 3/4 हो जाएगा। अब तिरिया गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक तिरिया गुना यानी कि इस सी को पलट देंगे तो सी नीचे से ऊपर चल जाएगा, तो नीचे तो 1 आएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है, ये भी पलट जाएगा 4/3 हो जाएगा। तनाया का एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 माइक्रोफैराडे है, तो उसकी त्रिज्या होगी तो 1.0 माइक्रोफैराडे का मतलब 1 माइक्रोफैराडे, तो 1 माइक्रोफैराडे बराबर होता है 10⁻⁻6 फैराडे। और ये जो गोलीय से जो चालक की जो धारिता होती है C बराबर होता है 4πε0r होता है। अब कह रहा कि ये C का मान यहाँ ऑलरेडी है हमारा कितना, इसका मान हमारा दिए हुआ है क्या, कि इसका मान दिए हुआ है कितना 1 माइक्रोफैराडे बराबर 10⁻⁻6 फैराडे। तो वही ऐसे C का मान जो भर दिए हम, या C का मान हम भर दिए कितना, C का मान भर दिए आपको, ये जो C का मान इतना आया 10⁻⁻6 फैराडे, तो C का मान भर दिए 10⁻⁻6 फैराडे, और साथ ही साथ ये जैसा का वैसे ही उतार दिया। टोटल को मैंने इधर बुला लिया, ये टोटल इधर बुला दिया, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। R निकालना है, त्रिज्या ही ना निकालना है, तो त्रिज्या को अपनी जगह पर रखा, बाकी सब गुना था तो भागा हो गया। तो किसका भागा होगा, तो यहाँ कुछ नहीं थी, 1 का भागा होगा, और ये R क्या, ये जो है अपनी जगह पर ही रह गया। अब R अपनी जगह पर रहेगा। इस टोटल का मान 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻9 और गुने 10⁻6 तो पहले से है ये, और में क्या हो जाएगा भाई, इसलिए R अपनी जगह पर रहेगा, R अपनी जगह पर रहेगा, और इस पर क्या होगा कि मतलब 9 अपनी जगह पर रहेगा और गुना के गुना रहेगा। अब प्लस 10 दोनों का आधार एक जैसा था, पावर जुड़ता है, लेकिन यहाँ एक माइनस एक प्लस जुटेगा नहीं, घट जाएगा, 9 में से 6 पावर जाएगा, प्लस 3 पावर हो जाएगा। इसको हम 3 पावर को 10/3 पावर का मतलब 3 जीरो हुआ, तो इसका मतलब हो गया 9000। तो इसको हम किलोमीटर में चाहें तो 9 किलोमीटर लिख सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन रहा ये देखिए कि मतलब एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, यदि ऐसे इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 हो तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो हम जानते हैं Q बराबर होता है IT, तो I का भी मान 1 है और T का भी मान देखिए 1 है, I का भी मान 1 है और T का भी मान क्या है हमारा 1 है, प्रति सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड। अब हो गया क्या कि मतलब ये I 1 में 1 गुना होगा 1 होगा, और आवेश का मात्रा क्या कुलाम मैंने लिख दिया। जब आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कुलाम होता है तो इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है। इसलिए जब आवेश इतना हो तो ये 1 बटा ये टोटल हो जाएगा। उसके बाद से क्या होगा, ये 1 दशमलव यहाँ का हटाने के लिए 1 पर 1 जीरो पर बढ़ा देंगे तो दशमलव खत्म हो जाएगा, तो नीचे क्या हो जाएगा, ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे 16 हो जाएगा, नीचे का जो 10⁻⁻19 पावर है ऊपर जाके 10⁻+19 पावर हो जाएगा। ये 2 से कटेगा 10 5 मरते, 2 से 16 8 मरते, 5 में हम भागा देंगे किससे 8 से, तो 0.625 आएगा, गुने 10⁻+19 रह गया। अब क्या हो गया, दशमलव से पहले 1 अंक होना चाहिए, दशमलव के 1 अंक दशमलव दाहिने खसकाएंगे तो ये 19 पावर था, तो क्या हो जाएगा 18 पावर हो जाएगा। अब देखिएगा क्या कि हमारा यहाँ दिए हुआ बहुत अच्छा से देखिएगा कितना रोमांचक ये क्वेश्चन का आंसर है। देखिएगा एक बार में आपके दिमाग में सेट कर जाएगा। 40 वाट तथा 60 वाट तथा 40 वाट के 2 बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जुड़े गए जाएं तो उसकी सम्मिलित शक्ति होगी, तो सम्मिलित शक्ति बराबर 1/P बराबर होता है 1/P1 + 1/P2। तो 1 के 1 रह गया, P1 का मान यहाँ 60 है, 60 वाट है, प्लस के प्लस रह गया, 1 के 1 रह गया, P2 का मान भी यहाँ 40 वाट है। 60 और 40 का एलसीएम क्या होगा 120 होगा। 60 से जो 120 2 मरते कटेगा, 2 से 1 में गुना करेंगे 2 हो जाएगा। 40 से 120 3 मरते कटेगा, 3 से 1 में गुना करेंगे 3 हो गया। 2 और 3 5 हो जाएगा, बटा में 120 हो गया। 5 इकाई 5 या 5 से 120 24 मरते कटेगा, तिरिया गुना करेंगे तो 1 से P से ऊपर वाले 1 में गुना होगा P हो जाएगा, 1 से 24 में गुना होगा 24 हो जाएगा। और शक्ति का मात्रक वाट होता है तो वाट भर देंगे, यानी कि P बराबर 24 वाट हो जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। 10 एम्पियर की धारा एक तार में 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 50 वोल्ट हो तो किया गया कार्य होगा। तो हम जानते हैं क्या कि यहाँ पर आई का तो मान दिया है 10 एम्पियर, और टी यानी कि समय भी दिया हुआ है कितना, 10 सेकंड। अब भी बराबर कितना है, 50 वोल्ट है, और क्यू बराबर होता है आई टी। तो आई का मान जो है 10 भर दिया, गुना दोनों के बीच कुछ नहीं, गुना टी का मान 10 सेकंड है 10 भर दिया, 10 से 10 में गुना किया 100 हो गया। चूंकि ये आवेश है, आवेश का मात्रा कूलाम भर दिया। डब्लू बराबर क्यू भी होता है, तो क्यू का मान है से जो हमारा आया हुआ है 100, तो 100 भर दिया, दोनों के बीच कुछ नहीं, गुना। अब भी का मान हमारा 50 है, गुना कर दिया, हमारा कितना आ गया, यानी कि 5000 आया। आया भी क्या है, काज है, तो मात्रक जूल हो गया। किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है तो उसकी विद्युत चालकता होगी। तो विद्युत चालकता बराबर का होता है 1/प्रतिरोध। तो एक रह गया, प्रतिरोध का तो मान यहाँ है, ये हमारा 500 ओम, तो 500 ओम भर दिया है। अब एक में 500 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 0.002 वो अब 2 ओम इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि इसका हमारा विद्युत चालकता का मात्रक होता है ओम इन्वर्स। अब आइए अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन। दिए गए परिपथ में आई का मान ज्ञात करें। तो आई का मान ज्ञात करने के लिए देखिए, ये धारा आ रही है, ये धारा आ रही है, एक तरफ आई, ये एक तरफ आ रही थी, तीनों एक साथ जुड़ा जाएगी, तो हो जाएगी, ये तीनों एक साथ जुड़ा जाएगी। और देखिएगा ये जो माइनस का है विपरीत दिशा में निकल रही है, माइनस ये तीन ये जो है 3 एम्पियर जो निकल रही है तो माइनस में हो जाएगी, मान इन लोग के विपरीत दिशा में है, ये तीनों एक दिशा में थे, तीनों एक साथ जुड़ा जाएगी। ये विपरीत दिशा में है, यानी कि बाहर की ओर निकल रही है, यानी कि ये तीनों अंदर की ओर आ रही थी, तीनों जुड़ा जाएगी। ये जो 3 एम्पियर है बाहर की ओर जा रही है थी, माइनस में हो जाएगी। ये आई भी बाहर की ओर जा रहे थे, आई भी माइनस में हो जाएगा। आप जानते हैं कि किरचॉफ के पहले नियम से क्या होता है, कुल धाराओं का योग कितना होता है, शून्य होता है, तो बराबर में शून्य हो जाएगा। अब ये 7 और 5 12 और 2 14 एक साथ जुड़ा गया, आई -3 एम्पियर, और ये जो है जीरो अपनी जगह पर रह गया। अब माइनस आई है तो बराबर के प्लस आई हो जाएगा। अब 14 एम्पियर से सिर्फ 3 एम्पियर जाएगा 11 एम्पियर, और जीरो में आई जुड़ाएगा आई हो गया, यानी कि आई का मान आपको 11 एम्पियर हो गया। अब हमारा क्वेश्चन 9 नंबर है। 5 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। तो देखिएगा सॉल्यूशन में क्या होगा, 1 एम्पियर बराबर कितना होता है, वेबर बटा मीटर स्क्वायर होता है। तो 5 एम्पियर बराबर 5 से गुना हो जाएगा, 5 वेबर बटा मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा I बराबर 5 cos ओमेगा टी एम्पियर है। तो विभव भी बराबर 20 साइन ओमेगा टी वोल्ट, तो परिपथ में शक्ति हानि है। तो गौर कीजिएगा, आई बराबर 5 cos ओमेगा टी यानी कि यहाँ दिया हुआ है, और भी बराबर 20 साइन ओमेगा टी भी ये दिया हुआ है। अब गौर कीजिएगा, तो हम जानिएगा कि 20 के 20 रहेगा, और साइन के जगह पर ओमेगा कर दें, साइन की जगह पर कॉस कर दें, तो ये ओमेगा टी ऐसे ना लिखाएगा, 90 डिग्री घटाओ ओमेगा टी लिखाएगा। इस प्रकार हमने देखा कि जहाँ पर है, मतलब हम इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आई नोट होता है, तो आई नोट की जगह पर कितना आया 5, तो इसका 5, तो इसलिए यह हम जानते हैं कि यहाँ पर भी नोट होता है, ये जहाँ भी है 20 के जगह पर भी नोट होता है, इसका मतलब हो गया भी नोट का मान 20 हो गया। और उसके बाद यहाँ जानते हैं यहाँ आई नोट होता है, तो आई की नोट की जगह पर कौन आया है, 5 आया है। और ये भी मालूम है कि VRMS बराबर होता है भी नोट बटा √2। तो ये भी नोट का मान 20 यहाँ देख ही रहे हैं, √2 के √2 रह गया, फिर बटा में √2 के √2 रह गया। RMS बराबर होता है आई नोट बाई √2। तो आप देख ही रहे हैं आई नोट का मान आया है 5, आई नोट का मान 5 है, √2 के √2 रह गया। और हम P बराबर जाते हैं, P बराबर जानते हैं कितना होता है, P बराबर हमारा होता है VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस थीटा। तो VRMS का मान हमारा 20/√3 यहाँ निकाले हुए हैं, देख ही रहे हैं। और ये से IRMS का मान यह देखबे किए कि 5/√2 निकाले हुए हैं, और गुना की गुना हो गया, और कॉस के कॉस रह गया। यहाँ देख रहे हैं कि दोनों कोनों के बीच यानी कि 90 डिग्री का फर्क है, यानी कि थीटा का 90 डिग्री का फर्क है। यहाँ जो है 90 डिग्री का फर्क है, किसमें, धारा और विभवांतर के बीच जो है 90 डिग्री का फर्क है। इसलिए यानी कि कहने का मतलब है कि दोनों के बीच का जो थीटा कोण बनेगा 90 डिग्री बनेगा, ये थीटा का मान 90 हो गया। अब क्या हो जाएगा, गौर कीजिएगा कि हमारा जो हो जाएगा, ये जो है 20
अब बट इसका ये तो सही के सही रहेगा, ये वो सही के सही रहेगा, ये वो सही के सही रहेगा, गुना वो सही रहेगा, ये गुना वो सही रहेगा। और कॉस 90 का मान क्या होता है 0, टोटल 0 में गुना होकर 0 हो गया, आंसर आपका 0 हो गया। और पाइए एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I बराबर 0 से 0.6 साइन 100 पाई टी निरूपित करता है। विद्युत धारा की आवृत्ति है। तो सॉल्यूशन I बराबर तो हमारा दिया हुआ है 0.6 साइन 100 पाई टी, और चूंकि I बराबर हम जानते हैं कि I नोट साइन ओमेगा टी होता है, या यह से आई क्या आई रह गया, आई नोट के आई नोट रह गया, साइन के साइन रह गया, ओमेगा का मान होता है 2 पाई एफ, और टी के टी रह गया। तो आप अच्छा से ध्यान से मिलाइएगा। 0 ये जो है आई नोट के सामने हमारा पड़ गया 0.6, और साइन के साइन सामने साइन पड़ गया। तो देखिएगा अच्छा से, और टी के सामने टी पड़ रहा है, तो गौर कीजिएगा 2 पाई एफ का मान आ जा रहा है 100 पाई। देखिएगा 2 पाई एफ का जो यहाँ मान पड़ रहा है, गौर से अच्छा से मिलाइएगा। आई नोट की जगह पर क्या पड़ रहा है 0.6, साइन की जगह पर साइन पड़ रहा है, और टी की जगह पर टी पड़ रहा है। ठीक 2 पाई एफ का स्थान यहाँ 100 पाई ले लिया है, इसलिए 2 पाई एफ का मान 100 पाई रखेंगे। एफ अपनी जगह पर रहेगा। 2 पाई एफ का है, 2 पाई गुना है तो भागा हो जाएगा। 2 से 100 कटेगा 50 में, तो पाई से पाई कट जाएगा 50 हर जा जाएगा। एक प्रत्यावर्ती धारा, यह अगला क्वेश्चन है। एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है, इसकी आभासी वोल्टता है। तो हम जानते हैं का कि आभासी वोल्टता बराबर जानते हैं, आभासी वोल्टता को हम VRMS से सूचित करते हैं। अब VRMS बराबर होता है V नोट बाई √2। तो V नोट का मान हमारा दिया है 440, यही माने आपको शिखर बोलता, ये 440 दिया है V नोट का मान। आई बाई में क्या हो गया √2। तो हम जानते हैं कि जो नीचे जो अगर कोई रूट में हो तो अपर में होता, तो इसको परमीकरण करने के लिए वैसे ही चीज़ से ऊपर नीचे गुना कर दिया जाता है। तो ये 440 आप बटा √2 रहने दिया, और गुना लिख के यही √2 ऊपर नीचे लिख दिया। तो ऊपर हो गया 440 गुने √2 हो गया, और नीचे दोनों √2 के बदले में एगो 2 हो गया। 2 से ये 440 220 मरते कटेगा, तो 220 हो गया, और √2 रह गया। तो इसका मतलब हो गया 220 √2। आई का है वोल्टा है, तो विभवांतर है, यानी कि वोल्टा है तो वोल्टा का मात्रा क्या होगा, वोल्टेज ना होगा। तो ये रख दिया 220 √2 वोल्ट। नंबर 13 हुआ। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 60 साइन 100 पाई टी में धारा के मूल माद वर्ग मान होगा। तो सॉल्यूशन I बराबर ये लिखा हुआ है हमारा कि 60 साइन 100 पाई टी, तो वही उतार दिया। I बराबर हम लोग जानते हैं कि I बराबर होता है I नोट साइन ओमेगा टी, और यह भी मालूम है कि ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है। तो इसलिए I के I रह गया, I नोट के I नोट रह गया, साइन के साइन रह गया, ओमेगा की जगह पर 2 पाई एफ रख दिया, ये टी के टी रह गया। और यहाँ पर आप क्लियर देख लीजिएगा कि हमारे I नोट, असल बात में हमको IRMS निकालने के लिए I नोट चाहिए था। अब मिलाइए तो I नोट की जगह पर कौन पड़ रहा है, I नोट की जगह पर 60 पड़ रहा है, तो I नोट की जगह पर हमारा 60 पड़ रहा है, तो I नोट की जगह पर हमने 60 रख दिया, तो I नोट का मान 60 हो गया। IRMS बराबर होता है I नोट बटा √2, तो I नोट का मान हमारा 60 ओवर दिया, और ये क्या बोलता है, और ये √2 के √2 रह गया। तो अब क्या होगा, अब 60 बटा √2 लिखा। आप जानते हैं कि रूट में जो चीज़ रहता है गुना लिख के वही चीज़ ऊपर नीचे लिख दिया जाता है, इसलिए रूट में जब 2 है तो गुना लिख के √2 ऊपर और √2 नीचे लिख देंगे। तो अब क्या हो जाएगा 60 √2 हो जाएगा, ये 60 √2 ऊपर रह जाएगा, और दोनों √2 के बदले में एगो 2 हो जाएगा। 2 से 60 30 मत कटेगा, 30 हो गया, और √2 के √2 रह गया, 30 √2 हो गया। चूँकि धारा है तो धारा का मात्रा क्या होता है एम्पियर, इसलिए 30 √2 एम्पियर हो गया। अब